राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में मनरेगा उपयंत्रियों ने शुरू की हड़ताल। समय पर वेतन नहीं मिलने और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। बालाघाट में मनरेगा उपयंत्रियों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के बाद 14 अगस्त से मनरेगा उपयंत्री भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। मनरेगा अभियंता संघ के बैनर तले जिले के 50 से अधिक उपयंत्रियों ने मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त मनरेगा को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। उपयंत्री गजेंद्र कुमार कठाने ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी उन्हें वेतन नहीं मिला है। संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक से करना, मृत्यु पर आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देना, पद से पृथक करने के बजाय निलंबित करने का प्रावधान, सहायक यंत्री का प्रभार देना और ग्रेजुटी का लाभ प्रदान करना। साथ ही वे चाहते हैं कि संविदा सेवा का नवीनीकरण 5 साल में हो। हड़ताल का सीधा असर मां की बगिया सहित अन्य मनरेगा कार्यों पर पड़ रहा है। उपयंत्रियों का कहना है कि मनरेगा मांग आधारित योजना है, लेकिन इसे लक्ष्य आधारित बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि उनसे केवल तकनीकी कार्य कराया जाए और हर माह की पहली तारीख को वेतन मिले। आज आप ज्ञापन देने आए, क्या मसला है? देखो, पूरे प्रदेश में मनरेगा उपयंत्री अपने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। तो बालाघाट जिले में भी हम हमारे अध्यक्ष महोदय युवराज गोयल जी के नेतृत्व में बालाघाट जिला भी हड़ताल पर जा रहा है। हमारी लगभग 8 मांगें हैं। हमारी जो पहली मांग है कि जो संविदा पारिश्रमिक की गणना है वो हमारी जो नियुक्ति दिनांक है वहाँ से सेवा अवधि को कैलकुलेट करके जितना नियमित उपयंत्री को वेतन मिलता है उसके बराबर वेतन मिलना चाहिए। मनरेगा उपयंत्री अगर धोखे से वृत्ति हो जाती है तो उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी वाले प्रकरण चलते हैं तो उसमें क्या आता है, पद से पृथक कर देते हैं। पद से पृथक न करके निलंबित करे, उसकी मतलब जांच करे। लेकिन क्या अभी क्या होता है, सेवा से ही बाहर कर देते हैं। अभी हमारे एक उपयंत्री है देवदार डोंगरे जी, पिछले 2-3 सालों से सेवा से बाहर है। उनका जिलाइन प्रकरण था। उनके मतलब पूरे साल भर मतलब उनकी अच्छी मार्किंग रही, लेकिन जनपद सीओ ने उनके CR में कम नंबर कर दिया। ठीक है ना, तो वो सेवा से बाहर हो गए और स्टे नहीं मिल पाया उनको। तीसरा है कि हमारे ज़िले में लगभग 10 सहायक यंत्री है। 10 सहायक यंत्री में से लगभग 4 से 5 सहायक यंत्री तो ऐसे होंगे जो हमारे से जूनियर है। ठीक है ना, लेकिन उनको प्रभार मिला है। हमारे जितने सीनियर मनरेगा के उपयंत्री उनको प्रभार मिलता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि उसकी जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ज्वाइंट ग्रेडिंग हो और जो मतलब सीनियर हो और मतलब आपको योग्य लगता है उसको प्रभार दे। मतलब सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। नियमित कर्मचारियों के भांति उपादान ग्रेजुएटी मिले। संविदा सेवा का नवीनीकरण 1 वर्ष के CR के आधार पर नहीं, 5 वर्ष के CR के आधार पर हो। क्या हर साल के CR के आधार पर होता है? तो वही पता है कि जैसे डोंगरे जी की सेवा बाहर हो गई, हर साल मार्च में लोग परेशान रहते हैं, मतलब मानसिक प्रताड़ित रहते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं उनके मतलब अभाव से। मनरेगा उपयंत्री से हम चाहते हैं कि सिर्फ तकनीकी काम कराया जाए और मनरेगा चूँकि मांग आधारित योजना है उसको लक्ष्य आधारित बना के लोगों को दिन रात परेशान न किया जाए, उनका शोषण न किया जाए। फिर हमारी मांग है कि इस बार पहला त्यौहार निकल गया राखी, जिसमें मनरेगा के उपयंत्री को कहीं पर भी सैलरी नहीं पूरे प्रदेश में। तो हमारी मांग है कि मनरेगा उपयंत्री का भी अपना परिवार है, घर परिवार है, बीवी बाल बच्चे हैं, उनको भी माह की 1 तारीख को बाकी नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन मिले। यही 8 मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के 1311 उपयंत्रियों के साथ साथ बालाघाट जिले के 69 उपयंत्री अवकाश पर जा रहे हैं। अगर अभी भी कुछ नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? हमने लिखा है, हमारा जो ज्ञापन उसमें लिखा है कि पहले 10 दिन पर रहेंगे, उसके बाद में मांग पूर्ति तक कंटिन्यू। अभी अवकाश पर किस आधार पर अवकाश पर रहेंगे आप? कार्य पूर्ण बंद रहेगा, कलम बंद हड़ताल रहेगी या फिर नहीं, काम बंद टोटल। अवकाश का मतलब टोटल बंद। शासकीय काम कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे मतलब प्रयास से ये मान के चलिए कि जल गंगा अभियान जब मतलब गर्मी का समय चल रहा था तो पूरे प्रदेश में बालाघाट जिले का 3रा नंबर था और पूरे मतलब भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का पहला नंबर था।
अब ये मान कर चलिए कि इस पूरी योजना को सफल बनाने में हमारे उपयंत्र का नितांत महत्व योगदान रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान प्रताड़ित जो ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे मनरेगा उपयंत्री ये जो हमारी माँ की बगिया अभियान चल रहा है शासन का, उसको कितना प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारी मतलब हमारे जो बंदे हड़ताल पर जा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, इनके अंदर की नैतिकता बताएगी आज से 4-5 दिनों के बाद कि हमारे काम कितने प्रभावित हुए और सरकार हमारी मांगों को कैसे लेती है। क्योंकि जैसे ही काम प्रभावित होती है तो हमको मालूम है कि उच्च अधिकारी बुलाएंगे और मांगों के निराकरण का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि काम बाधित हो और मतलब सरकार की जो योजना फेल हो। ठीक है ना, ये पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और मैं मनरेगा अभियंता और ये अपना मनरेगा अभियंता संघ मध्य प्रदेश का जो है प्रदेश स्तर से के आह्वान पर हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और एक हमारी कुछ मांगे हैं, 7-8 मांगे हैं, जो शायद पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया हुआ था, जो जिनके अभी आज तक आदेश जारी नहीं हुए। तो हम चाह रहे हैं कि उसका एक आदेश जारी हो जाए ताकि अच्छे से आगे काम कर सकें।